दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल से रिलेटेड ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां टाइम टू टाइम दी जाती हैं। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में 2021-22 का एडमिशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। इस संबंध में एडमिशन से रिलेटेड हम कई सारी जानकारियाँ अपने वीडियोज़ के माध्यम से आपके लिए टाइम टू टाइम ला रहे हैं। दोस्तों, एमपी कोटा के थ्रू भी एडमिशन होते हैं केंद्रीय विद्यालयों में। इस पर हम पहले भी जानकारी आपको दे चुके हैं कि कैसे एमपी कोटा के थ्रू एडमिशन होता है केंद्रीय विद्यालयों में। तो एमपी कोटा से जो एडमिशन होते हैं उनकी जो लिस्ट है, इस बार एमपी कोटा राज्यसभा के जो एमपी हैं वो भी एमपी कोटा के लिए बच्चों के एडमिशन रिकमेंड कर सकते हैं। उनके पास भी 10 सीटें एडमिशन रिकमेंड करने के लिए होती हैं। तो जो एमपी कोटा राज्यसभा की सीटें हैं उन पे जो एडमिशन होने हैं उनकी जो लिस्ट है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो गई है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको लिस्ट डाउनलोड करना है और कैसे आपको अपने बच्चे का नाम उस लिस्ट में चेक करना है। तो जिन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन रिकमेंड करवाया है राज्यसभा के एमपी जी से, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और जिन्होंने नहीं रिकमेंड करवाया है वो भी देख लें, क्योंकि अगली बार हो सकता है कि वो एमपी कोटा राज्यसभा से अपने बच्चे का एडमिशन रिकमेंड करवाएं तो उनको प्रोसेस पता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपने बच्चे का एडमिशन राज्यसभा के एमपी जी से रिकमेंड करवाया है तो उसकी जो लिस्ट है वो आना शुरू हो गई है केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैं आपको लिस्ट एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप अपने बच्चे का नाम वहाँ पर चेक कर सकें। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पर टाइप करना है kvsangathan.nic.in। उसके बाद आपको क्लिक कर देना है। आप इसको अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। शायद से नेटवर्क इशू हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके होम पेज पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको एकेडमिक्स में जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडमिशन अंडर एमपी कोटा। एमपी का लोकसभा के एमपी जी ने जो एडमिशन रिकमेंड किए हैं वो सारे लिस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगी लोकसभा वाले में, और जो राज्यसभा के एमपी जी ने एडमिशन रिकमेंड किए हैं वो आपको यहाँ पर मिलेगी। तो अगर आपको राज्यसभा का ऑर्डर लेटर देखना है यानी कि लिस्ट चेक करनी है तो आपको राज्यसभा पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने आप देख सकते हैं ये खुल के आ जाएगा एडमिशन अंडर एमपी कोटा राज्यसभा। फिर यहाँ पर आपको नेम ऑफ ऑनेबल मेंबर, टाइटल, डेट, डिटेल्स एंड डाउनलोड, मतलब यहाँ पर ऑनेबल एमपी जी का नाम रहेगा इस वाले कॉलम में। इस वाले कॉलम में कूपन नंबर रहेगा जो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा उनको कूपन प्रोवाइड किया जाता है जिस पर वो बच्चों के नाम रिकमेंड करते हैं। यहाँ पर डेट, किस डेट को लिस्ट आई है, और यहाँ पर आपको वो लिस्ट मिलेगी पीडीएफ फॉर्मेट में जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद उसमें आपको अपने बच्चे का नाम खोजना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो एमपी कोटा राज्यसभा के एमपी जो एडमिशन रिकमेंड करते हैं उनकी जो लिस्ट आई थी, पहली लिस्ट आई थी 10 जुलाई को ही आ गई थी। ठीक, देखिए डॉक्टर CM रमेश जी जो हैं वो 10 जुलाई 2021 को इनका कूपन नंबर 701 था, इनकी लिस्ट आ गई थी। इसी तरीके से जो अगली लिस्ट आई है वो 11 तारीख को आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 तारीख को पहली लिस्ट जो आई है वो श्री संजय राउत जो माननीय राज्यसभा के एमपी हैं उन्होंने रिकमेंड किया है 11 जुलाई 2021 को। तो चलिए देखते हैं, एक बार लिस्ट पे नज़र डालते हैं कि ये वाली लिस्ट कैसी होती है, इसमें नाम आपको कैसे देखना है अपने बच्चे का। तो एग्जांपल के तौर पर मैंने इन्हीं का ले लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डेट है ये 9 जुलाई 2021 को ही केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी कर दी गई थी, लेकिन वेबसाइट पर अपडेट हुई ये 11 जुलाई 2021 को। यहाँ पर ईमेल वगैरह लिखा हुआ है mpkota@kvs.gov.in। उसके बाद आगे माननीय सांसद श्री संजय राउत के द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन कूपन संख्या 811 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत 17-21-22 में प्रवेश दिए जाना अनुमोदित किया जाता है। तो इन्होंने भी 10 बच्चों के नाम रिकमेंड किए हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि माननीय एमपी जी चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों, मैक्सिमम 10 बच्चों के नाम रिकमेंड कर सकते हैं उनके क्षेत्र में आने वाले केंद्रीय विद्यालयों में। तो यहाँ पर कई सारे केंद्रीय विद्यालयों में इन्होंने रिकमेंड किए हैं क्योंकि ये सारे केंद्रीय विद्यालय इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी इनके संसदीय क्षेत्र में आते होंगे। जैसे कि ONGC पनवेल, मानखुर्द मुंबई, IIT पोवई, ISP सेंटर नासिक, ये सब केंद्रीय विद्यालयों के नाम हैं। 9BRD पुणे, IIT पोवई कोलीवाड़ा।
तो ये सारे केंद्रीय विद्यालय इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते होंगे, तो इन्होंने इतने बच्चों के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिकमेंड किए हैं इन क्लास में एडमिशन्स के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे का नाम रहता है, यहाँ पर बच्चे के फादर या मदर का नाम, उनका फ़ोन नंबर और एड्रेस रहता है, किस क्लास में उनको एडमिशन रिकमेंड किया गया है और कौन से केंद्रीय विद्यालय में। तो इस तरीके से मान के चलिए जैसे कि अनुष्का यादव ये बच्ची का नाम है, तो आप यहाँ पर लिस्ट में चेक करिए अनुष्का यादव, उसके बाद इनके फादर का नाम, कौन से क्लास में एडमिशन मिला है, कौन से केंद्रीय विद्यालय में। इस तरीके से आप अपने बच्चे का इस पीडीएफ में नाम चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं जो आपको पढ़ लेना बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके बच्चे का अगर एमपीजे ने रिकमेंडेशन कर दिया तो आप मान के चलिए कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। अदरवाइज़ आपका बच्चा जो लेटेस्ट केंद्रीय विद्यालय संगठन की एडमिशन गाइडलाइन है, जैसे कि इस बार की 2021-22 की जो सबसे प्रेजेंट टाइम में या फिर सबसे लेटेस्ट में जो एडमिशन गाइडलाइन है उसके हिसाब से एलिजिबल होने चाहिए। ठीक, एलिजिबिलिटी क्या होती है, मान के चलिए आपके बच्चे का जो एज है वो क्लास 1 में एडमिशन के लिए 5 से 7 साल के बीच में होनी चाहिए, लेकिन एमपीजे ने मान लीजिए आपके बच्चे का फॉर्म रिकमेंड कर दिया, लेकिन आपका बच्चा या तो 5 साल से कम है या फिर 7 साल से ज़्यादा है, तो ऐसे में फिर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की गाइडलाइन के हिसाब से एलिजिबल नहीं है। आप भले ही एमपीजे ने आपके बच्चे का नाम रिकमेंड कर दिया हो, लेकिन फिर केंद्रीय विद्यालय आपकी बच्ची को एडमिशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपका जो बच्चा है या बच्ची है वो एलिजिबल नहीं है। इसी तरीके से ये जो एडमिशन होते हैं वो क्लास स्ट्रेंथ के ऊपर होते हैं, यानी कि सीटें फुल भी हो गई हों, जैसे कि एक सेक्शन में 40 सीटें होती हैं, तो अगर एक सेक्शन में 40 सीटें फुल भी हो गई हैं तब भी ये एडमिशन हो जाते हैं। और यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल को निर्देशित किया गया है कि वो सभी बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनको बिना देरी किए हुए सूचित करें कि उनके बच्चों का एमपी कोटा में नाम आ गया है और वो आकर एडमिशन की प्रोसेस को पूरा करें। और इस बार की जो एडमिशन का प्रोसेस है वो 31 अगस्त 2021 से 31 अगस्त 2021 के पहले एडमिशन को कंप्लीट करना रहता है। तो जिन बच्चों के नाम आए हैं उनको कांग्रेचुलेशंस, उनके जो पेरेंट्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लें। डॉक्यूमेंट्स की बात मैं यहाँ पर करूँ तो जितने भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं नॉर्मल एडमिशन में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एमपी कोटा में देने होते हैं। जैसे कि मान के चलिए अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट कैटेगरी से हैं, यानी कि मान के चलिए आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियन है, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा। और इसी तरीके से एड्रेस प्रूफ वगैरह और बच्चे का आधार कार्ड वगैरह ये सब वहाँ पर लग सकता है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम डिटेल से बताए हैं, वो वीडियो आपको इस वीडियो को लास्ट में सजेस्टेड वीडियो के तौर पे मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। तो दोस्तों, ये एमपी कोटा राज्यसभा दो तरह के एमपी होते हैं, लोकसभा के एमपी होते हैं, राज्यसभा के एमपी होते हैं। तो राज्यसभा के एमपी भी एडमिशन को रिकमेंड कर सकते हैं। तो राज्यसभा के एमपी का जो रिकमेंडेशन लेटर है वो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं अगर आपने उनसे रिक्वेस्ट किया है बच्चे के एडमिशन के लिए। तो दोस्तों, हम केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ टाइम टू टाइम देते रहते हैं, जिससे आपके बच्चे का ईजिली केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन हो जाए। और दोस्तों, हम छोटे बच्चों के लिए जो कि एलकेजी, यूकेजी या फिर क्लास 1 में पढ़ते हैं, उनके लिए लगातार एजुकेशनल वीडियोज़ भी लाते रहते हैं, जिसमें हम उनके फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए, उनके बेस को मजबूत करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें सिखाते हैं, जैसे कि फलों के नाम, फूलों के नाम, बॉडी पार्ट्स नेम, आ से लेकर ज्ञ तक, और इस तरीके से A to Z वर्ड मीनिंग के साथ ये सब चीज़ें हम अच्छे से एनिमेशन के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से आपके बच्चे को सिखाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका बच्चा एलकेजी, यूकेजी या फिर क्लास 1 में पढ़ रहा हो केंद्रीय विद्यालय या फिर किसी और स्कूल में, तो वो वीडियोस आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उससे आपके बच्चों का बेस मजबूत होगा। आपके स्क्रीन के सामने वो कुछ वीडियोस हैं, इन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। कोई सजेशन होगा, कुछ इम्प्रूवमेंट्स के चांसेस होंगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसमें और भी ज़्यादा क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।